दोस्तों नमस्कार आप सभी को। वेलकम है आपका MS एक्सेस गुरुजी चैनल पर। मैं आज आपको क्वेरी के बारे में बताऊंगा कि क्वेरी क्या होती है MS एक्सेस में, क्या इसका उपयोग है हमारे इस डेटाबेस में और कैसे हम इनसे काम करवाते हैं MS एक्सेस में। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा MS एक्सेस में जो एक क्वेरी होती है वो एक फंक्शन ही मानो, उसको एक फंक्शन है, वो फॉर्मूला है। जैसे हम कोई एक्सेल में लगाते हैं डिलॉकअप का या किसी और भी कोई भी आप जो भी फंक्शन लगाते हो, सम, डी सम, राउंड, तो ये फंक्शन है, लेकिन फंक्शन से काफ़ी ज़्यादा है। ये फंक्शन क्या काम करता है, ये एक्शन करता है यानी कि इस टेबल से डेटा ले लो, इस टेबल का फलाना रिकॉर्ड डिलीट कर दो, या आपके पास 5 टेबल है, 5 टेबल का डेटा इकट्ठा करता है। ये इसका ये डेटा, इसमें से 3 कॉलम इसके लेने, 2 कॉलम इसके लेने हैं, और इसका कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो ये सारे काम क्वेरी के थ्रू होते हैं। तो क्वेरी, चलो चलते हैं, आपको क्वेरी के बारे में बताते हैं। क्वेरी डिज़ाइन पे आ गया मैं। क्वेरी डिज़ाइन में आप देखोगे सेलेक्ट है, मेक, जो मैं आपको काम आएगी केवल वही बताने जा रहा हूँ। मैं आपको 3 से 4 क्वेरी, आज सेलेक्ट क्वेरी, अपेंड क्वेरी, अपडेट और डिलीट, 4 क्वेरी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। सेलेक्ट क्वेरी क्या काम करती है? सेलेक्ट क्वेरी कोई भी टेबल से, किसी भी टेबल से आपका डेटा केवल लेने के लिए और उसको देखने के लिए, ना कोई अपडेट करना ना एडिट करना, सिंपल डेटा लेना और उसमें आप फिल्टर लगा के भाई ये डेटा, इस एम्प्लॉय आईडी वाला डेटा, या इस मेल या फीमेल वाले डेटा, इस पे स्केल वाला डेटा, आप जो चाहे वो डेटा आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने किसी रिपोर्ट से अटैच करने के लिए या किसी और काम के लिए। आप सिंपली, जैसे डेटा मैंने मान लो एम्प्लॉय आईडी ले ली, यहाँ पे एक एम्प्लॉय डेटा में से मान लो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले ली मैंने यहाँ पे, और एम्प्लॉय का नेम ले लिया और जेंडर ले लिया, ठीक है, इतनी ले लिया मैंने इस टेबल का। और मेरे पास पे डिटेल का है एक टेबल। पे डिटेल में देखो, अभी ये कनेक्ट करना भी बताऊंगा आपको, रिलेशनशिप में मैंने बताया है आपको पहले से ही। आपको इस टेबल का एम्प्लॉय आईडी से लिंक करना है, क्योंकि ये आईडी आपकी यूनिक है दोनों के अंदर। ये आईडी इसमें भी है, इसमें भी है। सीरियल नंबर होगा, लेकिन ये सीरियल नंबर इसका है, ये इसका है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो आपकी यूनिक चीज़ है, जिससे आपको पता है कि ये डेटा डेफिनेटली ये मिलेगा। एम्प्लॉय नेम दूसरा मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी तो ये कि यही रहेगी सब में। तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने कनेक्ट कर दी इससे। अभी ये क्या है कि दोनों इक्वल टू कनेक्ट है, यानी कि जो दोनों में डेटा होगा ना, जो दोनों में मिलेगा वही यहाँ पे क्वेरी में दिखेगा हमें। क्वेरी का देखो, अभी हम 3 तो इसमें से ले लिए, 2 इसमें से भी ले लेते हैं। इसकी बेसिक सैलरी हमने एम्प्लॉय पे से ले ली, और इसकी ये NPS पे उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी हमने इससे ले ली। तो 3 कॉलम हमने लिए इससे और 2 कॉलम लिए इससे। तो हम देखते हैं क्वेरी रन करके, देखिए हमारे पास ये डेटा आ गया है। 3 कॉलम तो इसके आए हैं, 2 कॉलम इसके आए हैं। तो ये क्या काम किया इसने, 2 टेबल का डेटा एक के अंदर दिखा दिया, और हमें केवल दिखा दिया। अब इसको हम कहीं, अगर ये रिपोर्ट पे काम करना है, रिपोर्ट के ऊपर लेना है इसको, रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, पहले क्वेरी को सेव करते हैं। क्वेरी को हमने सेव कर ली, क्वेरी सेलेक्ट क्वेरी, ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी मैंने बता दिया आपको। सेलेक्ट क्वेरी को मैं, रिपोर्ट जो मैंने अभी खोली है इसके साथ मैं लिंक, इसको रिकॉर्ड सोर्स इसका ये बनाऊंगा, सेलेक्ट क्वेरी का। सेलेक्ट क्वेरी बना दी मैंने, और सेलेक्ट क्वेरी को लिंक भी कर दिया। और सेलेक्ट क्वेरी का जो डेटा है ना, जो मैंने फील्ड अभी लिए हैं, वो फील्ड मैंने यहाँ से, ये NPA वगैरह का नहीं है, देखो ग्रीन ग्रीन दिखने लग गया, यानी कि ये फील्ड इसके अंदर है ही नहीं। डिजाइन में ऐड में से देखो ये 5 कॉलम दिख गए आपको जो इस क्वेरी के अंदर है। मैंने बेसिक सैलरी पहले लेता हूँ मैं, हमें जेंडर नहीं है इसके अंदर, जेंडर ले लिया मैंने, और बेसिक और NP भी यहाँ पे दोनों को ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने काम, जो आपकी एक नई क्वेरी बना के 2 टेबल की एक टेबल में, एक क्वेरी में लेके, और इसको मैंने रन करा दिया। देखिए ये रिकॉर्ड, अच्छा सीरियल नंबर का इसके अंदर नहीं है तो सीरियल नंबर नहीं दिखाएगा, पर बाकी देखो ये बेसिक दिखा दिया, और NPA जिनको मिलेगा उनके आगे टिक दिखा दिया, जेंडर, एम्प्लॉय नेम, सारा कुछ आ गया ना। सीरियल नंबर इसलिए नहीं दिखा रहा, इसमें है ही नहीं है, इस क्वेरी में नहीं था ये। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेरी को लेके उसका यूज कर सकते हैं रिपोर्ट में, या और भी आगे काम बताऊंगा अपडेट करने में, डिलीट करने में, इनमें भी आप इसको काम में ले सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सेलेक्ट क्वेरी है। सेलेक्ट क्वेरी का काम इतना सा ही होता है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अभी जैसे ये मैंने 5 रिकॉर्ड देखा, अब इसमें आपको मान लो इसी एम्प्लॉय आईडी का देखना है 1041141, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया में लगा दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, यानी कि एम्प्लॉय आईडी यही दिखाए मुझे, ये क्राइटेरिया वाली। देखते हैं व्यू करके, अभी देखो इसने यही दिखाया है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ क्राइटेरिया को, और मैं देखता हूँ कि देखिए जेंडर सब में मेल वाले हैं इसमें,
तो मैं कौन सा क्राइटेरिया लगाया अभी देखो, इसमें बेसिक का कोई लगा लेके देख लेते हैं। 12,000 से ज़्यादा वाली या 18,000 से ज़्यादा वाले बेसिक के देखते हैं, 18 से ज़्यादा सैलरी वाले कौन कौन है। तो क्या क्राइटेरिया लगाएंगे, बेसिक सैलरी में जाएंगे हम, क्राइटेरिया लगाएंगे जिसका मोर देन 18,000। 18 से ज़्यादा वाले, 18 भी नहीं आएगा, 18 भी लेना है आपको तो इसमें इक्वल टू और लगाना पड़ेगा, यानी कि 18 या 18 से ज़्यादा, यानी कि ये 18 के बराबर या इससे ज़्यादा। तो हम व्यू करके देखते हैं। तो देखो 18 या 18 से ऊपर वाले सारे जिनकी बेसिक सैलरी थी उनकी सबकी आ गई यहाँ पे। आप मेल भी लिख सकते हो इसमें, या केवल कोई और क्राइटेरिया, या फिर देखो जैसे एनपी एप्लीकेबल है ये भी लगा सकते हैं इसके साथ, यानी कि 18,000 से ज़्यादा, 18 या 18 से ज़्यादा और क्या हो जिन पे एनपी एप्लीकेबल ट्रू हो, ट्रू यानी कि होना चाहिए, टिक होना चाहिए उनका, एनपी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो ये सेलेक्ट क्वेरी का काम होता है। देखो जिन पे एनपीए था और जिनके 18 से ज़्यादा सैलरी थी वो दिखा दी, वो सारे गायब हो गए क्योंकि उनका एनपीए नहीं था, एनपीए 2 का ही था। तो हमने दोनों कंडीशन लगाने पे ये हो गई। इस तरीके से हम सेलेक्ट क्वेरी में काम करा सकते हैं, किसी भी फिल्टर लगा के, कोई भी फिल्टर। अगर यहाँ फीमेल होता तो हम एफ लिखते, अगर यहाँ पे लिखते हम एफ वाला भी तो दिखाता, नहीं दिखाएगा क्योंकि एफ तो वहाँ था ही नहीं, गायब दिखा। अगर एम आप लिखते हो, मेल लिखते हो आप यहाँ पे, जो भी वहाँ पे आपके पास डेटा अवेलेबल है उसी में से आपको फिल्टर लगाना है तो वो यहाँ पे फिल्टर कर देगा। या फिर जैसे आपको लेना है, मान लो जिनके आगे कुमार है, कुमार जिनमें है ना नाम, कहीं पे भी जिनके भी नाम में कुमार है वो नाम आपको लेने हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ मैं और लाइक लगाऊंगा, लाइक, ये सब फंक्शन है इसके, लाइक कुमार होना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है ना। तो जहाँ पे इसमें एम्प्लॉय नेम क्या हो, जहाँ पे लाइक कुमार होना चाहिए उसके अंदर, एम्प्लॉय लाइक कुमार। देखते हैं, देखो जहाँ 2 जनों में इनको कुमार मिलेगा उसने ये क्वेरी को। अब इसको आप अगर देखो रिपोर्ट में भी इसको प्रिंट कराओगे ना, रिपोर्ट क्योंकि इससे कनेक्टेड है। अच्छा वो सेलेक्ट सीरियल नंबर वाला हटा देते हैं कॉलम हम, क्योंकि सीरियल नंबर था इसमें था नहीं, तो इसको हम डिलीट या फिर ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं सीरियल नंबर भी। स्क्वायर में एक सीरियल नंबर वाला भी ऐड कर देते हैं, ये फील्ड भी हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो अब हमारी रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिपोर्ट अब हम रन कराएंगे सेव करके, तो आप देखिए ये जो भी पूरा डेटा ना ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि कुमार वाला हमने फिल्टर कर रखा है, कुमार वाला आपके पास डेटा दिख जाएगा आपको क्वेरी से। तो सेलेक्ट क्वेरी का ये काम होता है, आप डेटा 3 या 4 जितनी भी आप और भी ले लीजिए टेबल जिसमें मैच होना चाहिए। क्या मैच होगा, एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी आप इससे मैच कर दीजिए, ये वाली से, क्योंकि बेस मेन डेटा हम एम्प्लॉय डेटा से ले रहे हैं, बाकी को हम वैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये 1 to 1 है, देखो 1 से 1 हो रही है आपस में कनेक्ट, और मैनी टू मैनी होता है, इससे आप एक लेके फिर इसकी एम्प्लॉय आईडी को आप इससे कनेक्ट करते हैं तो वो मैनी टू मैनी हो जाती है। उसका मैं आगे आपको बताऊंगा, रिलेशनशिप में मैंने बताया हुआ है, लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं रिलेशनशिप क्या होती है आपस में इनकी टेबलों की। तो मैंने क्या किया, अब ये सर्विस डेटा भी यहाँ पे जोड़ दिया। इसकी भी मैं क्या लेता हूँ, डेटा अपॉइंटमेंट भी ले लेता हूँ, मोड ऑफ सिलेक्शन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अभी देखते हैं क्या काम करता है। देखो इनका आ गया सभी का, लेकिन हमने फिल्टर कुमार वाला लगाया था, क्या लगाया था, कुछ फिल्टर लगा रखा हमने, तो इसको हटा देते हैं और सारा डेटा देखते हैं हम। इसमें ये डेटा देखो, तीसरी टेबल का भी डेटा आ गया, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मोड ऑफ सिलेक्शन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सेलेक्ट क्वेरी का काम होता है आपका डेटा दूसरी टेबल से लेना और आपको उसमें क्राइटेरिया लगा के उसको फिल्टर करना और उसको रिपोर्ट में या जहाँ भी आपको काम में लेना है वो लेना, ठीक है। ये वो आपका सिंपल सेलेक्ट क्वेरी का टॉपिक खत्म। अब आपको सेकंड क्वेरी बताते हैं, इसमें आते हैं हम सेकंड क्वेरी में, और अपेंड क्वेरी पे आते हैं। अपेंड क्वेरी क्या होती है कि अपेंड यानी कि जोड़ना, किसी कोई ऐड, देखो इस पे दिख रहा है मेक द क्वेरी ऐड रिकॉर्ड टू एन एग्जिस्टिंग टेबल, एक एग्जिस्टिंग टेबल में रिकॉर्ड जोड़ना। अब एग्जिस्टिंग टेबल हम कोई सी भी ले लेते हैं, जैसे सैलरी हमें कोई प्रोसेस करनी है किसी की, और सैलरी प्रोसेस करके हमें उसमें डेटा देना है। सैलरी कैसे प्रोसेस करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, देखिए क्रिएट पे गए, डिज़ाइन में हम आ गए, डिज़ाइन में हम ऑलरेडी चल ही रहे हैं, तो बंद करता हूँ एक बार। तो अपेंड के लिए पहले क्या करना है, आपको कुछ डेटा बनाना है, अपेंड है ना जोड़ना है, पर जोड़ोगे क्या चीज़ जोड़नी है वो तो बनाओ पहले। तो हमें पहले जोड़ना है, सैलरी बना लेते हैं, सैलरी प्रोसेस कर लेते हैं। तो सैलरी के लिए हमें पे डिटेल लेनी पड़ेगी, बेसिक पे चाहिए होगी, वो इस टेबल के अंदर है, इसको हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। सिंपली इसकी हमने एम्प्लॉय आईडी ले ली, बेसिक सैलरी ले ली और एनपी ले लिया, बस 3 ही चीज़ बहुत है हमारे लिए, और बाकी का काम हम खुद कर लेंगे।
इसको सेव कर लेते हैं। क्वेरी कौन सी, अपेंड क्वेरी, अपेंड क्वेरी है ये। इसको आप सैलरी नाम से या किसी भी नाम से आपके, मैं केवल समझाने के लिए मैंने नाम डाला, अपेंड क्वेरी है। इसको मैंने ओके कर दिया। अब क्या करना है मुझे, एक देखो कुछ कॉलम और बनाने हैं। पहले अपेंड पे क्लिक किया हमने, अपेंड पे क्लिक करते ये पूछेगा कि ये जो डेटा आप बना रहे हो ना, इसको अपेंड कौन सी टेबल में करना है। अपेंड है ना जोड़ना होता है, लेकिन जोड़ना कौन से में, ये तो आप डेटा बना रहे हो पर जोड़ोगे कहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे सैलरी फॉर करंट मंथ के अंदर ये डेटा ऐड करना है, ठीक है। और सैलरी फॉर करंट मंथ में क्या क्या कॉलम है, बेसिक, एनपीए, डीए, एचआरए, टोटल अर्निंग और नेट पे, समझ गए। अब इसमें हम कहेंगे कि हमारे पास बेसिक तो है पर इनका डीए, एनपीए, एचआरए, टीएफ ये तो है नहीं कितना। तो हम अब बताता हूँ आपको वो कमाल कैसे क्वेरी के अंदर होता है। अब बेसिक सैलरी हमारे पास मिल गई, हमें बेसिक सैलरी आ गई। अब हमें क्या बनाना था, डीए। डीए देखो, डीए लिख के आपने कॉलम लगा देना एक बार, जो भी आपको कॉलम का नाम देना है, जैसे हमने आपको डीए के नाम से देना है, फिर आप कॉलम लगा दोगे तो वो एक नया फील्ड बन जाएगा डीए के नाम का। डीए, अब इसमें डीए में क्या क्या कैलकुलेशन करनी है आपको, यानी कि आप इस कॉलम को लोगे, बेसिक सैलरी को, बेसिक सैलरी, इसको मल्टीप्लाई करोगे 17 से, जैसे अभी चल रहा है, और इसको पहले ब्रैकेट को आप ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर लेते हैं, और फिर इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये क्या मिल गया इसमें, बेसिक, एनपीए और डीए। एनपीए नहीं मिला, एनपीए तो अभी एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो हमें एक एनपीए का भी बना लेते हैं। ये हमने एनपीए बना लिया, एनपीए बना के इसमें हमने दे दिया ये कॉलन, कॉलन, और इसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100, जैसे 20% अभी एनपीए है। इस कॉलम को आप कहीं भी, मतलब ऐसे ऐसे आपने सेलेक्ट करना है, किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करोगे, इस तरीके का एक निशान बनेगा, देखिए इस तरीके का तीर का निशान बनेगा, तब आप क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो गया। फिर ऐसे जो इस तरीके का तीर का निशान बनेगा, इसको पकड़ के आप ड्रैग करके आगे पीछे जहाँ भी ले जाना आपको, वहाँ पे ले जाके छोड़ दोगे तो ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने पहले क्या ले लिया, इसको भी आप पीछे ले लो, भले ही आपके पास बेसिक आ गया, एनपी आ गया, डीए आ गया। अब आपको एचआरए ले लेते हैं। एचआरए लेने के लिए देखो पहले इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी में सिंपल हमने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, नाम थोड़ा इसका एचआरए कर देंगे, बस नाम सेम नहीं हो सकता, एक भी क्वेरी टेबल किसी के में भी सेम नहीं हो सकता। इसका हम करेंगे 24 दिल्ली का, और इसमें डीए में एनपी भी जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें एनपी यहाँ पे मिल गया है, तो हम एनपी भी इस पर कैलकुलेट होता है, बेसिक प्लस एनपी मल्टीप्लाई 17%, ठीक है। तो अब हमें ये मिल गया। टोटल का भी एक बना लेंगे, टोटल में आप समझ रहे हो, टोटल में तो सिंपल ही है, आपको टीओटी टोटल अर्निंग या कुछ भी बना लो आप नाम, टोटल ही बना लो, भले इतना ही बहुत है समझाने के लिए। टीबी बना सकते हो, कुछ भी नाम दे दो। इसमें क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी प्लस एनपीए प्लस डीए प्लस एचआर, यानी कि ये जो कॉलम हमने ये जो नाम का बनाया था ना, एचआरए बनाया था, इसमें डीए नाम का और इसमें एनपीए नाम का, और बेसिक सैलरी होगी, तो इन चारों का टोटल ये कर देगा यहाँ पे इस कॉलम में, जिसका नाम क्या आएगा, टोटल। अब हम देखते हैं, पहले अभी सेलेक्ट क्वेरी का ये काम चल रहा है एक तरीके से, ये मानो, ठीक है। तो अभी हमने अपेंड करने के लिए अपेंड पे क्लिक तो कर दिया था। अब अपेंड में देखो ये नीचे वाला अपेंड टू, हमने अपेंड करके ये सेलेक्ट कर ली थी, नहीं याद है आपको तो दोबारा दिखाता हूँ। अपेंड करते ही आपने ये टेबल सेलेक्ट कर ली थी जिसमें डेटा आपको ये अपेंड करना है, यानी कि ऐड करना है। तो ये अपेंड करते ही यहाँ पे इस तरीके का कॉलम बन जाता है, अपेंड टू। तो ये आपको दिखेगा नहीं कि कौन सी टेबल है, अब यहाँ पे कॉलम दिखेंगे सीधे कि इस टेबल में जो सैलरी फॉर करंट मंथ में क्या क्या कॉलम है, ये कॉलम आपको जोड़ने हैं किसके अंदर, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये देना है आपको बेसिक के अंदर, ठीक है। और पीछे भी हमारे कॉलम थे एम्प्लॉय आईडी का भी, एम्प्लॉय आईडी में डाल देंगे, बेसिक सैलरी बेसिक में, एनपीए हमारा, इसको भी खोल के दिखाते जाता हूँ साथ में, एम्प्लॉय आईडी में कर दी, बेसिक हमने कर दिया, एनपीए का हम एनपीए में करते हैं। ये कॉलम देख रहे हैं सारे हमें, बेसिक टेबल सैलरी फॉर करंट मंथ, जो कॉलम आपको जिस भी कॉलम में सेट करना है वो कॉलम आप यहाँ से सेट कर दीजिए कि ये वाली वैल्यू टोटल अर्निंग में कौन सी वाले टेबल में, सैलरी फॉर मंथ की में। अभी आपकी हमारी जो टेबल खाली थी सैलरी वाली, अभी हम जैसे इसको रन करेंगे, रन करके देखते हैं एक बार कहाँ से करेंगे, डिजाइन में जाके ये
रन पे हम अपेंड क्वेरी को क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है हमसे कि 5 रिकॉर्ड हमने अपेंड करने जा रहे हैं, उसमें ये 5 रिकॉर्ड ऐड करने जा रहे हैं। तो 5 रिकॉर्ड ऐड करोगे तो कौन कौन से 5 रिकॉर्ड हो जाएंगे? 5 एम्प्लॉय के। ये देखिए आप, यस कर दिया मैंने, यस कर दिया। अब देखते हैं हम सैलरी फॉर करंट मंथ में। तो देखिए इनकी ये सारी इसने कैलकुलेशन कर लिया अपने यहाँ पे बेसिक से ही हमने एन पे जो कैलकुलेट किया था, हर एक के बेसिक का इसका ये सबका अलग अलग इसने कैलकुलेट कर लिया है। टोटल अर्निंग भी आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से अपेंड क्वेरी का काम होता है। अपेंड क्वेरी का काम होता है डाटा को ऐड करना। अब आप यहाँ पे भी क्राइटेरिया लगा सकते हो इनके अंदर भी, कि केवल मान लो आपको मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ इसको, इस पे जो डेटा हमने अपेंड किया था ये हमने डिलीट कर दिया, अब खाली है ये। और हमें क्या करना है पहले देख लेते हैं। इसमें देखो 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो रन करने का, एक होता है व्यू करने का। पहले व्यू करके देख लेते हैं, रन नहीं होगी इससे, अपेंड नहीं होगी, केवल दिखेगी कि क्या डेटा अपेंड होने जा रहा है उसमें। व्यू में जाके देखते हैं तो देखो आपको ये डेटा इसमें ऐड होगा, अभी ऐड हुआ नहीं है। हम क्राइटेरिया लगा देते हैं, मान लो इसी एम्प्लॉय का करना हमें 12, 14, 55 ये एम्प्लॉय है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई क्राइटेरिया लगा देंगे इक्वल टू करके ये, यानी कि किस एम्प्लॉय का डेटा ऐड करना है आपको, केवल इसका। कैलकुलेट तो सारा कर रहा है पर हमें केवल इसी का ऐड करना है। तो ये अब हम रन करेंगे तो देखोगे ये कह रहा है कि एक रिकॉर्ड ऐड होगा क्योंकि इसी का होगा 12, 14, 55 का। तो अभी ये खाली थी, हमने डिलीट कर दिया था इसमें सैलरी फॉर करंट मंथ में। अब देखेंगे कि एक रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया होगा इसमें, ठीक है। 12, 14, 55 का केवल इसी का ऐड हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप लगा सकते हो, और भी लगा सकते हो आप, वही सारे क्राइटेरिया लगा सकते हो इसमें कि जिसका एनपीए यस हो, मान लो जिसका एनपीए अगर ट्रू होगा उनका ही होगा ये। तो 2 बंदों का एप्लीकेबल था, तो अगर आप इसको रन करोगे क्वेरी को तो जिनका ट्रू था एनपीए उन्हीं का ये रन करेगा इस तरीके से, ठीक है। 2 काम कर देंगे, 2 का रिकॉर्ड इसमें ऐड कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना। 3 का रिकॉर्ड हो गया हमारे पास। इसको सबको डिलीट कर देते हैं और दोबारा मैं 1-2 चीज़ें और दिखाता हूँ अपेंड क्वेरी के साथ। अपेंड क्वेरी में आप देखो एक नया कॉलम भी बना सकते हो, या फिर देखो अगर आपके पास एम्प्लॉय डेटा में अगर आपके पास यहाँ पे कॉलम होता ग्रुप, मैं बना देता हूँ इसमें एक, अच्छा ये मैं पर्सनल सर्विस डेटा बना देता हूँ उसको। सर्विस डेटा का पार्ट होता है ग्रुप कौन सा है, किस ग्रुप का है, ग्रुप A, B, C। तो इसमें ये मैंने यहाँ पे ग्रुप बना दिया। जैसे ये मान लो A ग्रुप का है, ये भी A का है, ये C ग्रुप का है और ये B ग्रुप का कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, सर्विस डेटा में। तो अब क्या है कि ये हमें सर्विस डेटा में तो बना दिया, अब यहाँ पे हमें लेना भी पड़ेगा इसको। कैसे लेंगे? सर्विस डेटा को भी ले लेंगे यहाँ पे और एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय आईडी लिंक कर देंगे और इसको हम करेंगे कि भाई सारा रिकॉर्ड दिखे एम्प्लॉय डेटा से, सॉरी एम्प्लॉय पे डिटेल से। तो अब हम इसमें से कॉलम लेंगे एक ग्रुप का मैंने कॉलम ले लिया यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के जस्ट बाद में। अब मैं इसमें क्या, इसका मुझे यहाँ पे ऐड नहीं करना, इसको ऐड नहीं करना क्योंकि ऐड उसमें कॉलम भी नहीं है सैलरी फॉर करंट मंथ में। हमें केवल यहाँ फिल्टर लगाने के लिए लिया है कि हम क्या चाहते हैं, जो भी यहाँ पे क्या हो सी ग्रुप का। आपको वैसे बताने के लिए मैंने बनाया कॉलम अलग से कि जहाँ पे सी ग्रुप हो ना, ग्रुप सी, उन्हीं का मुझे सैलरी लेना है। तो अब ये ग्रुप सी देखिए जिनका है ना, उन्हीं का यहाँ पे 2 थे यहाँ पे ग्रुप सी का। आप देखोगे ना इसमें सर्विस डेटा में ग्रुप सी के 140, 141 और 12, 14, 15, ठीक है, ये वही है ना सेम। तो इस तरीके से हम फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं और उन्हीं का डेटा फिर आप जब इसको अपेंड करोगे, रन करोगे, इसको मैं रन करता हूँ इसको, तो ग्रुप सी का डेटा दोनों का इसके अंदर चला गया सैलरी के अंदर। तो इस तरीके से आपको सैलरी सिंपली प्रोसेस करते हो। ग्रुप सी की प्रोसेस करनी है, किसी एम्प्लॉय की प्रोसेस करनी है, आपने वन टाइम पे बना के रख लिया फॉर्मूला ये NPDA और इनका बस प्रोसेस करते चले गए आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपेंड क्वेरी का काम होता है। अपेंड क्वेरी का होता है नया रिकॉर्ड जोड़ता है, वो हटाता नहीं है। आप जितने भी जोड़ते जाओगे जुड़ता जाएगा नीचे, ये न्यू है ना, न्यू में ऐड होते जाएंगे रिकॉर्ड। आप एक रिकॉर्ड ऐड करते हो, ये 50,000 आपको मतलब कितने भी रिकॉर्ड हो आपका, अगर 1000 एम्प्लॉय का है ना डेटा, तो आप सिंपली एक बार एक क्लिक करोगे, एक क्लिक में आपके 15,000, 20,000, 10,000 जितने भी डेटा होंगे मुश्किल से सेकंडों में ये पूरा ऐड हो जाएगा। सेकंडों में सोचो आप 10,000 रिकॉर्ड सेकंडों में ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो ये काबिलियत है क्वेरी की। क्वेरी से आप डेटा ऐड करना, ये करना, सारा काम आप इससे कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अपेंड क्वेरी का भी टॉपिक मैं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ आपको अपडेट करने का। जैसे हमने कोई ये सैलरी गलती से मान लो हमें बेसिक है ना इसकी चेंज हो गई, बेसिक हमने यहाँ पे चेंज कर दी पे में मिलेगी।
पे में हमने किसी एम्प्लॉई की जिनकी हमने प्रोसेस कर चुके हैं उनकी देखते हैं हम। 10 140 141 की मान लो हमने बेसिक इसकी चेंज हो गई, इसकी हो गई 35,000, ठीक है 35,000 हो गई। अब यहाँ तो 25,000 ही है, तो अब इसको कैसे करें, मैनुअली थोड़ी करेंगे, तो हम चाहते हैं क्वेरी के थ्रू करते हैं इसको, या फिर और भी चीज़ें मैं करके बताऊंगा आपको। एम्प्लॉय डेटा है, इसमें मान लो एम ही लिखा हुआ है, इनको पूरा लिखेंगे मेल, एफ लिखा है तो उसको फीमेल लिखेंगे, एस आर और रोहिणी लिखा है तो इसको कुछ और आप चेंज कर सकते हो, फादर ने किसी में भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, वो करते हैं हम। चलो टॉपिक पे चलते हैं हमारे पे, क्वेरी विजार्ड में जाके, कौन सी क्वेरी में, अपडेट क्वेरी में। अपडेट क्वेरी में आके अपडेट पे हमने क्लिक किया। हमें पहले लेना है कौन सी टेबल को आपको अपडेट करना है, तो हम पहले आप कह रहे थे हम सैलरी फॉर मंथ के लिए करते हैं मान लो, इसके लिए हम लेंगे बेसिक, एम्प्लॉय आईडी भी लेंगे और एम्प्लॉय आईडी ले लेंगे और एक बेसिक ले लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या मिल गया हमें यहाँ पर रिकॉर्ड, ओके। अब ये कह रहा है कि भाई रिकॉर्ड अपडेट करना क्या है आपको, अब हम कह रहे हैं बेसिक में कर दीजिए सर 35,000, अपडेट में क्या कर दीजिए, बेसिक में 35,000, किसकी, क्राइटेरिया में लगाएंगे, क्राइटेरिया में किसकी कर दीजिए, इसकी 140 141 की, इसकी आप अपडेट टू कॉलम में हमें वो वैल्यू लिखनी है जो हमें अपडेट करनी है। तो वो 35,000 किन की करनी है, इस बंदे की करनी है। तो हम इसको सिंपली रन करके देखते हैं। अभी पहले आप देख लीजिए, इसमें 25,000 ही है, 10 41 की बेसिक कितनी है, 25,000। जैसे ही हम इसको रन करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं, ये कह रहा है आप एक रो को अपडेट करने जा रहे हो, तो यस कर दिया मैंने। तो अभी हम देखते हैं, देखो ये 25,000 था, यहाँ पे क्या हो गया, 35,000 ऑटोमेटिकली हो गया ये। तो ऐसे ही आप कई सारी बना के आप और भी देखो, इसमें एनपीए डीए कई सारी चीज़ें बना सकते हो। एनपीए डीए आपको मान लो एचआरए भी अपडेट करना है, टोटल अर्निंग भी अपडेट करनी है, जो भी सारा कुछ अपडेट करना है वो यहाँ पे इनको ले लीजिए। इनकी भी वैल्यू आपको जो देनी है ना, एनपीए की भी, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपको अगर मान लो किसी क्वेरी से ही अपडेट करना है तो वो आप क्वेरी से भी अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे जो आपने सैलरी फॉर मंथ लिया था ना, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस टेबल में अपडेट करने जा रहे हो। जो भी जिस भी टेबल में आपको अपडेट करना है वो टेबल आपको यहाँ लेनी पड़ेगी, क्वेरी में सेलेक्ट करनी पड़ेगी। एक तरीके से हम सेलेक्ट का ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमने सिंपली अपेंड पे या अपडेट पे क्लिक कर दिया तो हमें एक अपडेट का नीचे कॉलम मिल गया कि क्या चीज़ अपडेट करनी है। अपेंड करते हो उसमें अपेंड का कॉलम मिल जाता है आपको एक सेलेक्ट करके, ऐसे ही अपडेट टू की जगह अपेंड टू मिल जाता है। तो समझ गए होंगे आप, आपको जो भी चीज़ अपडेट करनी है। अभी मैं दूसरी टेबल के साथ काम करता हूँ, मान लो इसको मैं हटा देता हूँ। मुझे अपडेट करना है, मान लो मेल, एम की जगह पूरा मेल लिखना है, इस पर एफ की जगह पूरा फीमेल लिखना है। तो हम क्या करूँगा, केवल जेंडर को ही लेते हैं हम। अभी जेंडर में आपको क्या दिख रहा था यहाँ पे, देखिए ये सारा एम दिख रहा है आपको टेबल एम्प्लॉय डेटा में। तो हम क्या करेंगे हम अपडेट करने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, मेल। देखिए जो अगर टेक्स्ट वर्ड होता है उनके इधर ये स्ट्रिंग लगानी पड़ती है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हमें ये एपोस्ट्रोफ लगाना पड़ेगा, डबल कोट वाला, डबल कोट का, और सिंगल कोट लगा दोगे उससे भी चल जाएगा, सिंगल कोट से भी। और हम लिखेंगे यहाँ पे क्राइटेरिया क्या, जहाँ पे एम हो, जहाँ पे क्या हो एम, मतलब हमने क्या क्राइटेरिया लगाया था भाई, जहाँ पे एम हो ना उसको ये मेल कर दे पूरा, जेंडर कॉलम में टेबल एम्प्लॉय डेटा में। ये कंडीशन हमने लगा दी। अब इसको रन करके देखते हैं। ये कह रहा है 7 रिकॉर्ड अपडेट होने जा रहा है आपके। पहले मैंने बताया था, देखो अभी दोबारा दिखा रहा हूँ, सब में एम है। जैसे मैं क्वेरी को अपडेट रन करूँगा, रन करते ही ये 7 डेटा अपडेट हो जाएंगे। और अब देखते हैं यहाँ पे सब में मेल आ गया है। अब एफ जहाँ पे है ये भी हमें ये देखो, ये तो मैं अभी 5-7 डेटा में करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास कितना भी डेटा हो, 10,000 5,000 कितना भी, उसमें जो भी चेंजेस करना हो आपको सिंपली क्राइटेरिया में लगाना है। और इसको रिप्लेस, जैसे रिप्लेस का फंक्शन होता है वो रिप्लेस वाला है। रिप्लेस में कुछ एक क्राइटेरिया होता है, उसमें क्राइटेरिया नहीं लगा सकते आप ज़्यादा, लेकिन इसमें आप 50 क्राइटेरिया लगा सकते हो। किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी का भी लगा सकते हो कि जो जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी उसकी ये है उसको ये कर दीजिए। अपडेट में हम क्या काम करवा रहे हैं कि भाई जहाँ पे जो भी चीज़ हम लगा रहे हैं क्राइटेरिया कि भाई इस एम्प्लॉय आईडी का ये काम कर दो, या फिर जहाँ पे मेल है उनका ये काम कर दो, उनका जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये है उनका ये काम कर दो, जिनकी बेसिक कितनी है उनका ये कर दो, जिनकी बेसिक कितनी है उनका इतना डीए कर दो। मतलब बहुत सारी कंडीशन इसके अंदर लगाई जाती है, 50 कंडीशन लगा सकते हो आप इसके अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फीमेल वाले को भी फीमेल कर देते हैं, जहाँ पे क्या लिखा हो एफ। ठीक है, तो अब ये एफ करते ही हम रन करेंगे।
और देखो एक सबसे बड़ी चीज़ और बताता हूँ अपडेट और ऐड या इनके साथ, कि आप एक बार अगर अपडेट कर दो ना, तो अगर आपने गलती से कर भी दिया 50 कितने भी हज़ारों रिकॉर्ड का, तो फिर वो दोबारा कंट्रोल जेड करके वह वापस नहीं आता, रिवर्ट नहीं आता। वो अगर हो गया तो हो ही गया, वो सेव ही हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो मतलब इसको थोड़ा केयरफुली करना होता है कि अगर ये फीमेल हो गया तो फिर आप, अगर मैंने मान लो फीमेल मेरे दिमाग में इसलिए है, मैं यहाँ पे मान लो एम करके कर देता, फिर जहाँ पे एम है उनका फीमेल करना है तो वो कर ही दे, सबका ही कर देता, जहाँ पे एम थे उनका भी, और एफ का तो होता ही नहीं, पर वो एम वालों का सबका ही फीमेल कर देता है, फिर वो रिवर्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका अपडेट क्वेरी का काम में ले सकते हो, और कितने भी आप रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हो, कितनी भी कंडीशन लगा के कि भाई जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मान लो मैं ये ले लेता हूँ 148755, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ये हो क्राइटेरिया में, उसके साथ मुझे क्या करना है, मुझे इसमें टेबल एम्प्लॉय डेटा में ईमेल आईडी मुझे इसकी लिखनी, ईमेल आईडी नहीं है मान लो, इसकी मैं ईमेल आईडी लिख के बताता हूँ कि भाई उसकी ईमेल आईडी क्या कर दीजिए आप, ईमेल भी लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें अपडेट टू कॉलम देना पड़ेगा। उसकी ईमेल आईडी आप लिख दीजिए, क्या नाम था इसका, 108755 का, मैं उसी से मिलती जुलती बना दूंगा, रजनी है जैसे, तो मैं रजनी का ही ईमेल आईडी बना देता हूँ, मान लो RAJANI @gmail.com। ये मैंने, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है, ये सारी स्ट्रिंग होती है, जो भी टेक्स्ट वाले होते हैं स्ट्रिंग है, तो मैंने इसके कोटेशन लगा दिया। ठीक है, अभी मुझे अपडेट क्या करना है, ईमेल में ये ईमेल लिखना है, और जहाँ पे कंडीशन क्या है एम्प्लॉय आईडी ये हो, और भी आप और भी कंडीशन लगा सकते हो, जहाँ पे जेंडर भी वहाँ पे मेल हो, या जो भी आपको लगाना है ना, वो भी आप कई सारी कंडीशन आप यहाँ पे, सॉरी क्या हो रहा है इसमें, इसको मैं सिंगल कोट में लिख के, डबल कोट में, क्योंकि मैंने एक साइड सिंगल लगा दिया, एक साइड डबल लगा दिया, इसलिए दिक्कत कर रहा है। अभी हम इसको रन करते हैं, तो ये कह रहा है 1 रो अपडेट करने जा रहे हो, तो ये देखिए आप यहाँ पे ईमेल आईडी आ गया होगा इस वाले का, क्योंकि कंडीशन हमने इस पर लगाई थी, तो ये ईमेल आईडी इसमें अपडेट हो गया है। तो समझ गया, अपडेट का मतलब है कि किसी के मान लो सर्विसों को आ गई है, तो हम कहते हैं उस फलाने कॉलम में ये अप्रूव कर दीजिए, इसको मिल गई है ये लिख दीजिए, जो भी आपको काम करवाना है, ये बहुत सारे काम करवा सकते हो। अभी इसमें देखो जैसे एक्टिव 3 एम्प्लॉय है, हम 3 के साथ भी काम कर सकते हैं एक साथ, कि जहाँ पे क्या हो एक्टिव, क्या हो ट्रू, जहाँ पे एक्टिव ट्रू हो उन लोगों को बोनस दे दिया जाए। एक बोनस का कॉलम मान लो हमने इसमें बना देते हैं एम्प्लॉय डेटा में, या कोई एक अलग से चीज़ बना देते हैं कि भाई ये अभी मान लो कि सर्विस वेरिफिकेशन, इसमें हमें डाटा चाहिए, ये मान लो 100-150 एम्प्लॉय है और इनका ना सबका कॉलम खाली पड़ा है सर्विस वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्वेरी में जाके हम चाहते हैं कि सर्विस वेरिफिकेशन है ना इनका, अच्छा हमने देखो एक कई बार अगर आपको वो कॉलम दिखे ना, क्योंकि ये टेबल हम पहले ले चुके, तो हमें दोबारा लेनी पड़ेगी तभी वो कॉलम दिखेगा। सर्विस वेरिफिकेशन ये कह रहा है कॉलम है ही नहीं इसके अंदर, जबकि हमने तो बना दिया था, तो अब दिखेगा आपको, क्योंकि वो अपडेट है ना, कई बार इसको दोबारा चलाना पड़ता है। तो अब हम काम करते हैं एक्टिव के साथ, कि भाई जहाँ पे एक्टिव ट्रू हो ना, उन सबके कॉलम में क्या लिख दिया जाए, कंप्लीट हो, कंप्लीट लिख देते हैं हमें, सर्विस वेरिफिकेशन कंप्लीट। ठीक है, ये हमने लिख दिया और इसको रन करा दिया एक बार, तो ये 3 रो को अपडेट कर रहा है। देखिए 3 रो को क्यों कर रहा है, क्योंकि एक्टिव कितने थे, 3 थे, तो 3 जो एक्टिव थे ना वो नहीं के आगे इसने कंप्लीट लिख दिया ये। तो ऐसे कितने हज़ारों वर्ड हैं, कितने भी हज़ारों डेटा है आपके साथ, तो उनके साथ आप काम कर सकते हो इस तरीके से अपेंड करके। तो इसको मतलब आपके समझ में आ गया होगा क्वेरी अपेंड क्या होता है। अपेंड होता है वो अपडेट का, अपडेट यानी कि कोई एग्जिस्टिंग डेटा में कोई चीज़, कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना, उसमें ठीक करना, जोड़ना घटा। अच्छा ये कह रहा है अपेंड है, पहले अपडेट क्वेरी है, इसको मैं अपडेट क्वेरी नाम से सेव कर देता हूँ। आप कुछ भी किसी भी नाम से सेव करो, ये मैं वैसे ही आप सेव कर रहा हूँ कि भाई ये इस काम के लिए। अभी हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिलीट क्वेरी होती है, डिलीट क्वेरी, वो भी आपके बहुत काम आती है कई बार। देखो एक हो गया, सेलेक्ट हो गया, अपेंड हो गया, अपडेट हो गया। डिलीट क्वेरी बताता हूँ मैं। डिलीट क्वेरी क्या काम करती है, कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। आप समझ रहे होंगे डिलीट से कि कोई भी किसी भी टेबल का कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना ना, पूरा रो डिलीट होता है इससे। इसमें एक कॉलम डिलीट नहीं होता, उससे पूरा
वो अगर आपको एक कॉलम ही करना है तो उसको आप अपडेट में जाके कर सकते हो, किसी एक कॉलम को डिलीट करना है, एक कॉलम के अंदर की वैल्यू को, तो उसको वैल्यू को क्या लिख दोगे, नल, यानी कि खाली खाली लिख दोगे तो वो अपडेट खाली हो जाएगी। लेकिन डिलीट से आपको पूरी रो गायब होती है, डिलीट होती है। उससे करके देखते हैं। डिलीट पे मैंने क्लिक किया तो पहले हम कौन सी टेबल का डाटा डिलीट करना है वो देखते हैं। सैलरी हम डिलीट कर देते हैं। ये एक एक करके मैं दोनों रिकॉर्ड डिलीट करके बताऊंगा आपको। ये जो भी हमें लेना है यहाँ से पकड़ के यहाँ लिया है, या फिर दूसरा तरीका भी यहाँ से इसको लाने का, डिज़ाइन में गए, शो टेबल है ना, शो में जाके आप जो भी आपको टेबल लेने, इस पर डबल क्लिक करोगे, ऐड कर भी कर सकते हो, डबल क्लिक कीजिएगा। और आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको एक ही क्राइटेरिया बहुत है डिलीट करने के लिए, या फिर आपको जिस भी क्राइटेरिया से डिलीट करना है, जिसकी बेसिक पे इतने से कम हो, या जिसको एनपीए नहीं मिल रहा हो उसको डिलीट करना है, जो भी करना है आपको किसी आईडी से करना है। हम अभी एम्प्लॉय आईडी से डिलीट करना बताता हूँ आपको, कि अभी आप पहले वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आई इसकी। हमने एक सेलेक्ट क्वेरी बन जाती है हर एक में सेलेक्ट क्वेरी सबसे पहले बन जाती है। अगर व्यू करके देखोगे सेलेक्ट क्वेरी की तरह दिखेगा आपको। तो इसमें क्या 2 डेटा था ना, देखो ये 2 डेटा है, तो हमने केवल इसमें से एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर ली है पहले, ठीक है। डिज़ाइन में जाएंगे पहले, और इसमें हम कंडीशन लगा देंगे नीचे क्राइटेरिया में कि डिलीट क्वेरी में काम कर रहे हैं हम, तो क्या डिलीट करना है, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हो 10 कितनी थी एम्प्लॉय आईडी की, ये आईडी ले लेते हैं हम, ये आईडी ये हमें डिलीट करनी है। अब हमने क्या कंडीशन लगा दी कि भाई एम्प्लॉय आईडी डिलीट करनी है आपको टेबल सैलरी 4 मंथ से, जहाँ पे क्या हो वेयर 140 141, ठीक है। रन कर देते हैं भाई। इस टेबल का ये रिकॉर्ड डिलीट कर दीजिए जहाँ पे ये मिले इसको, ये कंडीशन जहाँ भी मिलेगी ना इसको, तो ये कह देगा इसको एक रिकॉर्ड मिल गया, तो इसको यस करते ही वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया होगा। अभी देख लेते हैं हम जाके, देखो ये डिलीट हो गया है। इसको रिफ्रेश कर दीजिए आप एक बार डिज़ाइन में नॉर्मल में जाके, तो वो आपको गायब मिलेगा, डिलीट हो गया था वो पहले ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना देखो बहुत सारे रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हो आप। देखो आप क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी जहाँ पे क्या हो मोर देन 1 हो, मान लो जहाँ पे किसी का एम्प्लॉय आईडी का नाम है 1 से ज़्यादा हो, उसको भी आप डिलीट कर दीजिए, तो वो उसको भी डिलीट कर देगा। जहाँ भी उसको एक कंडीशन मिलेगी उसने डिलीट कर दिया, सब कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर, देखो सारा डिलीट हो गया। तो ऐसे ही आपको किसी भी टेबल का, आपको जिस भी टेबल का डिलीट करना है ना, उसी टेबल का आप यहाँ से पर्सनल डेटा या सर्विस डेटा या जो भी आपको जिस भी टेबल का डिलीट करना है, वो कंडीशन जिसमें लगानी है वो कॉलम आप ले आओ बस। ग्रुप, जैसे मैंने ग्रुप सी वाले को डिलीट करना है, इसमें ग्रुप सी के 2 दिख रहे हैं ना मुझे। अभी देखो आप सर्विस डेटा में पूरा दिखा देता हूँ। ग्रुप सी के 2 एम्प्लॉई है ये, मुझे दोनों डेटा डिलीट करना है, तो मैं यहाँ सिंपली क्या लिखूँगा क्राइटेरिया में सी, ठीक है, कि जहाँ पे सी मिल जाए ना, इसको ग्रुप में सी मिल जाए, उन सबको डिलीट कर दे, रन कर देंगे। ये कह रहा है 2 रिकॉर्ड डिलीट होंगे, यस करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ से 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गया है, इसको रिफ्रेश कर लीजिए एक बार टेबल को, ठीक है। तो ऐसे ही डिलीट का काम है, डिलीट क्वेरी पूरी डिलीट करती है आपका। तो सिंपली यही होता है क्वेरी में। आप क्वेरी का अपना कहीं पे भी आप काम में लोगे आगे डेटाबेस में, कोई आपको जैसे सैलरी पूरी प्रोसेस कर दी आपने एक टेबल के अंदर, एक टेबल से ये तो टेम्परेरी आप टेबल में सेव करें, इसको आप परमानेंट, कोई बड़ा डेटाबेस है आपका पूरे साल का, उसमें अगर आपको कॉपी करना है, उसको ले जाना है, तो आप उसको अपेंड से कर दोगे, अपेंड से पूरा उसमें नया पूरा उस महीने का रिकॉर्ड जोड़ दोगे। ऐसे अपडेट में कोई गलती कहीं हो गई तो उसको आप अपडेट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब क्वेरी होगा, आपको सेलेक्ट करके आप उसको रिपोर्ट में काम में ले सकते हो। सेलेक्ट क्वेरी मोस्टली रिपोर्ट के साथ अटैच की जाती है फिल्टर लगा के, उसमें फिल्टर आपको किसी भी क्राइटेरिया फिल्टर वही बात है। क्राइटेरिया हम यहाँ बोलते हैं कि क्राइटेरिया और फिल्टर भी इसमें वही काम करता है। क्राइटेरिया वाला, क्राइटेरिया में हम जो फिल्टर लगाते हैं, वैल्यू देते हैं, वो क्राइटेरिया होता है। तो आपके समझ में आ गई तीनों क्वेरी, चारों क्वेरिया। और बाकी क्वेरी की जिनकी जरूरत होगी, मैं ये मेक टेबल और क्रॉस टेबल या पास थ्रू, ये आपके जो काम आएगी मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए पूरी एक्सेस के रिलेटेड जितने भी आपको मैं सिखा सकता हूँ हिंदी में, वो आपके लिए सारे वीडियो लेके आऊँगा। तो हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए। कमेंट में आप जो भी आपको दिक्कत है, आप कुछ को कोई सीखना है उसके बारे में, कोई समझ में नहीं आया टॉपिक, किसी भी चीज़ के बारे में आपको खुद के आप डेटाबेस बना रहे हो उसमें कोई दिक्कत है, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट में जाके लिख सकते हो, और उसके बारे में रिप्लाई दूंगा प्रॉपर आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।